हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ कैलाश शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी। और मैं 12th के लिए इलेक्ट्रोस्टैट और फर्स्ट फिजिक्स की सीरीज़ लेने वाला हूँ। तो आप इसे ध्यान से पढ़ते जाइए और समझते जाइए। और मैं प्रॉपर नोट्स में आपको लिखने वाला हूँ। मुझे पता है कि इसमें लॉकडाउन चल रहा है तो सारे लोग घर पे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि घर पे बैठना ही है सिर्फ। तो आप सारे काम करते रहिए और प्रॉपर नोट करते जाइए। आपको नोट्स बनाने की फिर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल प्रॉपर वे में मैं लिखते चले जाऊँगा, आप नोट करते चले जाइएगा। जहाँ आपको लगे वहाँ आप पॉज करके नोट करते चले जाइएगा। तो पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट वीक का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली क्या करते हैं कि जो चार्ज होता है उस चार्ज की रेस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ स्टडी करते हैं कि दो रेस्ट चार्ज हैं, उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, बहुत सारी आगे बातें। लेकिन उससे पहले हमें समझना ये है, हमें ये जानना है कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज, विदाउट इलेक्ट्रिक चार्ज आप समझ नहीं सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है या उसकी रेस्ट प्रॉपर्टी या आगे कोई भी प्रॉपर्टी को आप जान नहीं सकते जब तक कि इसका आप ये नहीं पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल की। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक शो करेगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी उसमें नहीं है तो वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया थोड़ा सा क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको बताऊं तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही चार्ज है। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही चार्ज है। प्रोटॉन की वजह से किसी बॉडी पर चार्ज ही जरूरी ये नहीं है, जरूरी इलेक्ट्रॉन की वजह से ही उस पर चार्ज होता है। जनरली तो क्या होता है, थॉमसन ने बोला कि सब जो चार्ज होता है वो चार्ज कोई भी बॉडी होती है अकॉर्डिंग टू थॉमसन वो न्यूट्रल होती है। अब न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इसमें प्रोटॉन होते हैं। अब प्रोटॉन तो उसमें अंदर रहते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, तो उन प्रोटॉन्स को तो बाहर निकालना मुश्किल है, हम निकाल ही नहीं सकते। हाँ, इलेक्ट्रॉन को जरूर निकाल सकते हैं, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है उसे निकाला जा सकता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आता है तो डिसबैलेंस हो जाता है सारा, जितने जो न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल थे वो दोनों अब डिसबैलेंस हो जाते हैं। जब डिसबैलेंस हो जाते हैं तो बॉडी पर चार्ज हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी पर चार्ज के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं। तो मैंने चार्ज को थोड़ा समझाने के लिए इसके आगे बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे। अभी मैंने चार्ज को समझाने कुछ इसको डेफिनेशन कुछ लिख रखी है। वो क्या है डेफिनेशन, वो सुनिए जरा। क्या है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स विच गिव्स राइज, जो देते हैं टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। यानी कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स काम करने लगता है। फिर मैंने आगे बता रखा है आपको, चार्ज इज द कॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी किसी भी बॉडी पर चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाने चाहिए। इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से जाएंगे वहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, जिस पर जाएंगे वहां एक्सेस हो जाएगी, और जहां एक्सेस होगी वो बॉडी नेगेटिव हो जाएगी, और जहां पर डिफिशियंसी होगी वो बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद मैंने लिखा है हेंस ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑन बॉडी, नॉट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन जिम्मेदार नहीं होते किसी बॉडी पर चार्ज के लिए, केवल इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार हैं। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकल, एक बेंजामिन फ्रैंकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया there are only two kinds of charge, दो टाइप के चार्ज हैं। नंबर वन इज पॉजिटिव चार्ज, नंबर टू इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। वहां उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि ये बॉडी कोई ए है, बॉडी ए है। अब ए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, ये बॉडी becomes पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं here is deficiency of electron, deficiency of electrons। अब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉडी पॉजिटिव हो गई है, तो मैं कह सकता हूं दो सब्सटेंस, मैं यहां कह सकता हूं दो सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी
to donate the electron, they becomes positive. Now next, अब ये तो हुआ आपका कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है, तो आप यहाँ लिख सकते हो नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे सिमिलरली नंबर 2 नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ क्या आता है कि सपोज करो वही बॉडी है, इस बॉडी ने क्या किया की बार एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। अब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा ही तो जाहिर है बॉडी बिकम्स नेगेटिव। अब नेगेटिव हो जाएगी तो यहाँ क्या हो गया, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे इसलिए नेगेटिव हो गई। तो हमने क्या किया यहाँ पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉडी नेगेटिव हो जाती है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉडी पॉजिटिव हो जाती है। ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी पर चार्ज के लिए केवल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है और कुछ नहीं है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकल ने बताया था। तो ये बेसिकली चार्ज के बारे में है। मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि चार्ज की यूनिट्स क्या है, क्योंकि हमें यूनिट्स यूज करनी पड़ेंगी। तो यूनिट्स बेसिक तो लेके चलेंगे, तो यूनिट्स लेके चलनी पड़ेगी। तो हम आते हैं अब यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट